बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट टेंसेस हम कब यूज करते हैं टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर टेंस आपको पता है कि वी यूज फ्यूचर टेंस शैल और विल जिसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस, whereas we can also use present tenses। हम present tenses भी यूज कर सकते हैं और करते हैं टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। बट किस कॉन्टेक्स्ट में? आज इस लेक्चर में हम वो कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल एंड किस कॉन्टेक्स्ट में वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। तो हम सबसे पहले हम किनको देखते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट वन इज कि द लास्ट बस लीव्स एट 5 PM एंड इसकी जो ट्रांसलेशन होगी इन उर्दू दैट इज के आखिरी बस शाम के 5 बजे जो है वो जाएगी। आखिरी बस शाम के 5 बजे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं एंड आप जो है किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो और उस सिटी के बारे में आपको नहीं पता, तो आप अपने दोस्त से पूछते हो। आप सुबह सपोज करें 10 बजे पहुंचे हैं वहां पे एंड ऑलमोस्ट 11 और 12 पे आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि जो आखिरी बस है वो कब जाएगी क्योंकि मुझे निकलना है, आई हैव टू गो। तो आप उनसे पूछते हैं कि लास्ट बस की मुझे टाइमिंग बताएं, वो किस टाइम जाएगी। तो आप इन इंग्लिश कैसे पूछेंगे? यू विल बी सेइंग कि व्हाट टाइम डज द लास्ट बस लीव, व्हाट टाइम डज द लास्ट बस लीव। यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे दो के यू आर यूजिंग फ्यूचर टेंस इन योर लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज में आप फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हो, बट जैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी। क्यों? वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, एंड द सेकंड सेंटेंस इज व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट टुनाइट। सुबह में मैं आपसे पूछता हूं इन द मॉर्निंग कि व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट टुनाइट। आज रात फिल्म किस टाइम स्टार्ट होगी, किस टाइम? नाउ यू सी आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्यूचर एक्शन। मैं फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा, बट आई एम यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट माय फ्यूचर एक्शन। एंड द थर्ड वन इज your class is at 9 o'clock tomorrow. Your class is at 9 o'clock tomorrow. आपकी क्लास सुबह 9 बजे होगी। आपकी क्लास सुबह 9 बजे होगी। ना मतलब कोई भी मुझे बताता है प्रिंसिपल या कोई भी कॉलेज का प्रोफेसर मुझे बताता है कि योर क्लास इज एट 9 o'clock टुमारो, अभी आज आप जाइए और कल आपने आना है 9 बजे और 9 बजे आपकी क्या होगी? क्लास स्टार्ट होगी। अगेन वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। अब इन सब चीजों में वन थिंग इज कॉमन, वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। कौन से फ्यूचर एक्शंस? जिनका क्या है? एक टाइम टेबल। क्या है? एक टाइम टेबल। या यू कैन से शेड्यूल्ड इवेंट्स। शेड्यूल्ड इवेंट्स, शेड्यूल्ड इवेंट्स या शेड्यूल को यू कैन आल्सो प्रोनाउंस शेड्यूल्ड एज स्केड्यूल्ड इवेंट। अब जो स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं या जो टाइम टेबल होते हैं दे आर फिक्स्ड। वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। यू ऑल नो कि ये जो बसेस की क्या होती है? टाइमिंग होती है। एक जाती है दूसरी आती है तो उनकी क्या होती है? एक टाइमिंग होती है। ओके, मार्केट के ओपन होने की भी क्या होती है? एक टाइमिंग होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि व्हाट टाइम डज द मार्केट ओपन इन योर सिटी, व्हाट टाइम डज द मार्केट ओपन इन योर सिटी, कि आपके शहर में सिटी में मार्केट किस टाइम ओपन होगी? टुमारो, सुबह। तो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो भी एक टाइम टेबल के तहत जो है मार्केट ओपन होती है। लाइकवाइज जो क्लासेस होते हैं उनकी भी क्या होती है? टाइम टेबल। एंड सिनेमा या थिएटर में जो हमारी परफॉर्मेंस या जो फिल्म्स वगैरह होती है उनकी भी एक क्या होती है? एक टाइम जो है वो क्या नोटिफाई करते हैं कि इस टाइम जो है फिल्म इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ओके, तो इन सब में क्या है कि दे आर scheduled events या you can say कि ये टाइम टेबल। The bus leaves at 5 PM, आखिरी बस जो लास्ट बस है that leaves at 5 PM, ये that is the timetable of the bus. Okay, what time does the film start tonight? आज रात किस टाइम? तो ये भी क्या है कि scheduled event है। Okay, likewise your class is at 9 o'clock tomorrow. जो है मेरी क्लास किस टाइम स्टार्ट होगी? तो 9 बजे स्टार्ट होगी। तो ये भी क्या होगा? एक स्केड्यूल्ड इवेंट है या आपका क्या है? एक टाइम टेबल, एक फिक्स्ड क्या है? टाइम टेबल आपका बनाया हुआ है। तो उनके लिए, उन एक्शंस के लिए, नो मैटर कि आप अपनी लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस यूज करते हो, बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड
Now let's see कि present continuous tense कैसे यूज होता है. What are you doing on Sunday evening? What are you doing on Sunday evening? Now you can't say कि what do you do on Sunday evening? No. When you say कि what do you do on Sunday evening, it means कि you will be talking about daily routine. वो फिर daily routine हो जाएगी. Okay? When you use फ्यूचर, आप जब फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो तो यू विल बी यूजिंग कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस इस कॉन्टेक्स्ट में, ओ सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं होगा बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा. व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे इवनिंग? ओके, आप संडे इवनिंग पे क्या करोगे? आप संडे इवनिंग पे क्या करोगे? Likewise, we have another sentence, and the sentence is, are you going to the party tomorrow? Are you going to the party tomorrow? For example, we both have been invited by our friends. हम दोनों को अपने फ्रेंड ने इनवाइट किया है पार्टी के लिए. तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो? क्या आप पार्टी में जा रहे हो? नाउ यू सी टुमारो इज द फ्यूचर टाइम. टुमारो इज द फ्यूचर टाइम and I'm using present continuous. Are you going? Are you going? I'm using present continuous to talk about my future action. And the last sentence is, they are getting married next month. They are getting married next month. Abhi next month nahi aaya, but now you see I'm using present continuous to talk about the future action. Future action के बारे में I'm कौन सा tense use हो रहा है? Present continuous. तब why ये कौन सा context है? When you decide to do something, when you have decided to do something, you have decided to do something or you have arranged to do something. आपने अरेंजमेंट कर ली है. यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग. यू आर आपके एक इंटेंशन है और आपका एक माइंड का जो है माइंड सेटअप जो है माइंड सेट हुआ है कि आप ये चीज कर रहे हो. ओके, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा टेंस यूज करते हो? आप यूज करते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें श्योरिटी आ जाती है. इट मीन्स के आपने अरेंजमेंट्स कर ली हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ये चीज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, दैट इज द अरेंज्ड प्लान. जो आपके प्लान है that are arranged, तो वो arranged हैं plans. Okay, for example, when I ask you कि what are you doing on Sunday evening, it means that I'm asking you about your plan. It means कि what have you decided to do on Sunday evening? आपने क्या डिसाइड किया है कि आप क्या करोगे संडे इवनिंग को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा. फर्दर फ्यूचर एक्शंस, कौन सा फ्यूचर एक्शन? दैट इज जिसकी प्लान जो है वो ऑलरेडी जो है प्लान है, जो ऑलरेडी प्लान है. ओके, लाइकवाइज, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो? मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि हैव यू डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी? हैव यू डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी? क्या आपने डिसाइड कर लिया है? व्हेन आई से कि अच्छा हाँ मैं डिसाइडेड हूँ, मैंने प्लान्स बना लिए हैं, अरेंज, आई हैव मेड अरेंजमेंट्स टू गो टू द पार्टी. आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी, देन आई विल बी सेइंग कि यस आई एम गोइंग टू द पार्टी. आई एम गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में जा रहा हूँ. तो इट मीन्स कि दैट इज माई प्लान. दैट इज माई प्लान. जैसे डायरी होती है ना, डायरी, आप एक डायरी मेंटेन करते हो तो उस डायरी में आप लिखते हो कि कल मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा. व्हेन द थिंग्स आर ऑन योर डायरी, आपकी डायरी में थिंग्स आ गई तो आप क्या यूज करोगे? अगर फिक्स टाइम टेबल्स हैं, स्केड्यूल्ड इवेंट्स हैं, देन यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल. अगर आपने प्लान्स जो है दैट हैव बीन अरेंज्ड या यू आर डिसाइडेड टू डू समथिंग, तो आप कौन सा जो है वो टेंस यूज करते हो? यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शंस. एंड द लास्ट वन इज दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. इट मीन्स के आई एम टॉक अबाउट द प्लान दैट दे हैव मेड. आई एम टॉक अबाउट द प्लान दैट दे हैव मेड एंड देयर प्लान इज टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ. उनका प्लान क्या है कि वो नेक्स्ट मंथ क्या होगी? उनकी शादी होगी. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.